लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें ये स्टडी विद नीतीश को और साथ में ही बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जो है रिसर्च, जो भी स्टूडेंट बीएड बीटीसी या फिर एमएड या यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होगा, क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि रिसर्च से आजकल बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जो कम्प्लीटली इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि रिसर्च होता क्या है और इसके क्या क्या मतलब हो सकते हैं, किस तरह से रिसर्च किया जाता है, क्या एक साइंटिफिक रिसर्च किस ढंग से करना चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यानी कि नेट जेआरएफ की, तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट टॉपिक होगा जो कि फर्स्ट पेपर में पूछे जाते क्वेश्चन है ये। तो हम देखने वाले हैं रिसर्च। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा रिसर्च मीन्स होता क्या है ये आपको पता तो होगा। रिसर्च देखिए दो शब्दों से मिलके बना है, री और सर्च। री का मतलब होता है कि बार बार, ये तो आप जानते ही हैं, बार बार खोजना। सर्च मीन्स क्या होता है, खोजना होता है। तो किसी भी चीज़ को जब हम बार बार खोजते हैं वही हमारा क्या होता है, रिसर्च होता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे इसका डिफिनेशन बताया हूँ आपको कि अनुसंधान, यानी कि इसको हम ये भी जानते रहिएगा आप लोग कि रिसर्च को, देखिए मीनिंग ऑफ रिसर्च का अर्थ मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि देखिए रिसर्च को अनुसंधान भी कहते हैं, शोध भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होता। जैसे पहले हम अनुसंधान के नाम से जानते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मोस्टली ज़्यादा यूज होते हैं शोध के नाम से, ठीक है, जिसको हम कहते हैं शोध। तो ये कन्फ्यूजन आप अपने दिमाग में मत रखिएगा कि केवल अनुसंधान कहते हैं, लेकिन इसको हम शोध भी कहते हैं और अनुसंधान भी कहते हैं। अनुसंधान वर्तमान ज्ञान के परिमार्जन एवं नवीन ज्ञान के सृजन की एक क्रिया है। अब देखिए, जैसे कि वर्तमान ज्ञान, जैसे जो भी चीज़ें आज यूज हो रही हैं, जैसे देखिए विभिन्न तरह की फसलें जो उगाई जाती हैं वो उसमें रिसर्च किया जाता है। तो जो रिसर्च जो होता है, नए बीज उससे उगाने के लिए, जो नए उत्पादन यानी कि ज़्यादा उत्पादन बनाने के लिए हम बीजों पे जो रिसर्च करते हैं, इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि रिसर्च कैसे किया जाता है। यानी कि वर्तमान ज्ञान, जैसे कि प्राचीन काल में जो गेहूँ बोए जाते थे, धान जो बोए जाते थे, वो एक ही बीज को रख दिया जाता था, फिर बाद में उसको उगाया जाता था नेक्स्ट ईयर। तो लेकिन आज क्या है, हर ईयर्स जो होते हैं यानी कि चेंजेज हो रहे हैं, यानी कि रिसर्च किए हुए बीज ही हम बोते हैं, ना कि पुराने बीज। तो वही है क्या, रिसर्च। अब जनरली आप आगे जान जाएंगे कि रिसर्च होता क्या है। देखिए, गंभीरता, गहनता एवं विश्लेषणात्मक ढंग से किसी एक समस्या का आलोचनात्मक अध्ययन करके उसका समाधान खोजना ही अनुसंधान है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का, ये आपको सबसे पहले आपको जानना होगा कि प्रॉब्लम क्या है आपकी। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम में, मैं आप प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में आपके लिए एक कोरोना जो है सबसे विषम क्या है, ये प्रॉब्लम, एक समस्या है। अब आपके सामने है क्या, कोरोना एक प्रॉब्लम है, ठीक है। कोरोना एक प्रॉब्लम है, जब इस पे रिसर्च किए जा रहे हैं लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, आपका प्रॉब्लम है। तो इस पे रिसर्च किए जा रहे हैं लेकिन इसकी वैक्सीन अभी तक मिल नहीं रही है, तो इसके प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हुआ। यही है आपका रिसर्च, यानी कि किसी भी समस्या का वैज्ञानिक ढंग से, गहनता से, विश्लेषणात्मक ढंग से किसी समस्या का समाधान खोजना, वही क्या है, वो क्या है, आपका रिसर्च है, ठीक है। तो रिसर्च के बारे में देखते हैं हम, रिसर्च का क्या, इसमें क्या कौन कौन से शब्द इसके यूज किए जाते हैं। देखिए, अनुसंधान शब्द एक के लिए प्रायः शोध, गवेषणात्मक, अन्वेषण, परिप्रेक्षा, खोज या जांच जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको फ्रेंड यहाँ पे ध्यान देना है कि शोध जो है ना, शोध को किस किस नामों से जाना जाता है। शोध को हम गवेषण के नाम से जानते हैं, अन्वेषण के नाम जानते हैं, परिप्रेक्षा के नाम के जानते हैं, खोज या जांच के नाम से भी हमको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में शोध ना दे के गवेषणा दिया है, अन्वेषण दिया है, इन सब में से कोई भी नाम दिया है, तो आपको याद रखना वो क्या है, शोध है। तो ये सब किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है इम्पॉर्टेंट कि गवेषणा होता क्या है, अन्वेषण क्या होता है, परिप्रेक्षा क्या होती है, इन सबको भी आपको जानना है। जैसे कि गवेषणा क्या होता है। देखिए, गवेषणा शब्द प्राचीन काल में
जंगल से लौटती गायों के भटक जाने पे, यानी कि प्राचीन काल में जो गाय जंगल से भटक जाती थी उन पर खुरों के निशान देखकर खोजने के कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जो आज सप्रमाण या व्यवस्थित खोज से होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? गवेषणा। गवेषणा देखिए, किसी चीज़ को जब हम चिन्ह के माध्यम से खोजते हैं, जैसे प्राचीन काल में जो थी गायों के खुरों, गाय जब गुम हो जाती थी जंगल में, उनके खुरों के निशान से खोजा जाता था। तो उस तरह के ज्ञान के खोजने की ढंग को, प्रवृत्ति को हम क्या कहते थे? गवेषणा कहते थे। अन्वेषण किसको कहते हैं? इनोवेशन जिसको बोलते हैं। अन्वेषण किसको बोलते हैं? किसी नवीन वस्तु को पहली बार प्रस्तुत करने का सूचक होता है। यानी कि जो नई चीज़, अभी देखिए जैसे हमको नहीं पता था कि चंद्रमा है, ठीक है, तो जब चंद्रमा की खोज हुई, यानी कि चंद्रमा जब कि ये हुआ कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाती है, तो आपको वो नई खोज मिली। तो ठीक है, जैसे रेडियो का। तो फ्रेंड, उम्मीद होगी कि आप लोग ये समझ रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ अन्वेषण। तो मैंने बताया अन्वेषण क्या होता है, जैसे किसी नवीन चीज़ की, जैसे पेन की खोज हुआ तो उसको हम अन्वेषण बोलते हैं, ठीक है, इनोवेशन बोलते हैं। तो जैसे पेन की खोज हुई, नई चीज़ कोई हमारे सामने आ जाती है जिसको हम नहीं जानते हैं, तो वो क्या होगा? अन्वेषण होगा, इनोवेशन। और गवेषणा मैंने बताया, ये तो प्राचीन काल में जो थे निशानों के माध्यम से जो खोजे जाते थे उसको हम गवेषणा बोलते थे। और आज सप्रमाण व्यवस्थित खोज से है, जो आज सप्रमाण व्यवस्थित, यानी कि जिसके जो प्रमाण, किसी भी खोज के जो प्रमाण मिलते हैं उसको हम मान लेते हैं। कि जैसे प्राचीन जो पुरातत्व विभाग जो खोजे जाते हैं, जैसे मूर्तियाँ खोजी गई उसके प्रमाण मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गवेषणा बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा है। परिप्रेक्ष्य क्या होता है उसको जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए परिप्रेक्ष्य मतलब इंक्वायरी, जिसको हम बोलते हैं इंक्वायरी। तो इंग्लिश में हम बोलते हैं इंक्वायरी। परिप्रेक्ष्य मतलब इसका तात्पर्य ऐसे होता है, इसका तात्पर्य किसी जिज्ञासा, यानी कि जिसको हम जानने की प्रयास करते हैं, जिज्ञासा जो रहती है, किन्हीं प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके किसी बात या परिस्थिति का समझना होता है। यानी कि परिप्रेक्ष्य, किसी चीज़ को जब हम जानने की इच्छा रखते हैं, जब उसका उत्तर प्राप्त करके हम किसी बात या परिस्थिति को समझ जाते हैं, तो वो क्या होता है? इंक्वायरी होती है, परिप्रेक्ष्य होता है, खोज, जिसको देखिए ये डिस्कवरी। तो आपको यहाँ पे समझना है इनोवेशन से और डिस्कवरी से, इन दोनों में बहुत ही मामूली सा डिफरेंस आपको दिखाई देगा, ठीक है। खोज शब्द से अभिप्राय है पूर्व विद्यमान परंतु मानव जाति या उसके एक अंग के लिए अज्ञात। यानी कि जो भी वस्तु हम खोजना चाहते वो है, लेकिन वो हमारे ज्ञान से परे हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं, अथवा नियम ला सिद्धांत को प्रस्तुत करने से है। यानी कि जो हम जानते हैं वो हमसे परे है, लेकिन हम जब उसके नियम और सिद्धांत को जान लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? खोज हो जाती है, ठीक है। तो जैसे देखिए अमेरिका की खोज आपने सुना होगा कि कोलंबस ने की, ठीक है। तो कोलंबस ने, जैसे भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। तो जैसे कि भारत तो पहले से है, लेकिन अमेरिका को नहीं पता था कि इंडिया है, तो ये आपका क्या होगा? डिस्कवरी होगा, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। अब जांच देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रेंड। तो जांच में डिफरेंस जानते हैं। देखिए छोटी छोटी जानकारी आपको रखना है, इन्हीं शब्दों का यूज जो है नेट JRF या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी मतलब कि एग्ज़ाम के प्रश्न आते हैं तो इन्हीं टफ क्वेश्चन के प्रश्नों को इन्हीं शब्दों से बनाया जाता है, जो आप मतलब अदर स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट को इन शब्दों से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे इन सब का मतलब होता क्या है। तो देखिए जांच, जब मैंने बताया इन्वेस्टिगेशन, देखिए किसी घटनाक्रम से संबंधित सभी तथ्यों को जानकर, कोई घटना घटी उसके संबंधित सभी तथ्यों को जानकर उस घटना के घटित होने के कारण, जैसे कोरोना हुआ, कोरोना क्यों हुआ, इसके घटित होने के कारण हम जानेंगे, निर्दिष्ट करने की तरफ अग्रसित होती है। अब देखिए किसी घटनाक्रम से संबंधित सभी तथ्यों को, अब कोरोना क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब को जब जानने का हम प्रयास करते हैं, निर्दिष्ट करते हैं, तो अग्रसित होती है, तो वो हमारी जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है। जब हम जान जाएंगे कोरोना किस वजह से हुआ, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी मानी जाएगी। तो यहाँ तक फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं
अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ रिसर्च के वैज्ञानिक शोध विधि के सोपान क्या होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो एक आता होगा कि पीएचडी कैग, क्या नाम है आप, PhD कैग, CAG। अब देखिए यहाँ पे पी से होता है फ्रेंड आपका सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगा। पी से PhD कैग, याद रखना है कि किसी भी रिसर्च के जो स्टेप होते हैं बस ये इसी में सीमित होते हैं आपके, ठीक है, इसी में सारे आपके जो सिलेक्शन होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, जो प्रॉब्लम के सिलेक्शन होता है। तो इसमें देखिए किसी भी रिसर्च का PhD कैग में आपको फार्मूलेशन समझ में आ जाएगा। तो देखिए सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम हो गया, H से हो जाएगा आपका फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, यानी कि किसी भी परिकल्पना का निर्माण करना। पहले हम समस्या खोजेंगे, फिर परिकल्पना बनाएंगे कि मतलब ये इसका संभावित उत्तर जो होगा वही होगा परिकल्पना, ठीक है। फिर होगा डी से हो जाएगा डिजाइन ऑफ रिसर्च। हमको डिजाइन करना है कि किस तरह से हमको रिसर्च करना है, किस तरह से हमारा शोध हो कि हमारा शोध जो है सफल हो जाए, एक अच्छा शोध माना जाएगा। सी से हो जाएगा कलेक्शन ऑफ डाटा। तो इससे संबंधित जो भी हमारे पास डाटा होंगे उसको कलेक्शन कैसे करना है, किस ढंग से करना है, इसका भी आपको यहीं पे पढ़ना है। फिर हम देखेंगे आपका अगला PhD कैग के बाद हम देखेंगे PhD कैग में हम देखेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद आपको पढ़ना है एनालिसिस ऑफ डाटा। फिर जब हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे फिर डाटा का हम एनालिसिस करेंगे कि ये डाटा किस तरह से होना चाहिए, कैसे इस डाटा का हम कितना ये डाटा हमारा सही है कि गलत है, इन सबको हमको जानना है। फिर हम जी बचा, तो जी से हम जानेंगे फार्मूलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, यानी कि इसका जो है हम निष्कर्ष निकालेंगे, इसका फार्मूलेशन करेंगे, जनरलाइजेशन सामान्यीकरण करेंगे और इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि हमारे रिसर्च का निष्कर्ष क्या निकलता है। तो ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि PhD कैग का मतलब क्या होता है। चलिए हम जनरली आपको बहुत ही सिंपल ढंग से समझाने वाले हैं कि PhD कैग में होता क्या है। तो ठीक है, तो अब हम देखेंगे रिसर्च के सोपान जो होते हैं उसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके सोपान हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फ्रेंड, ताकि आपको मैं अच्छे से बता पाऊँ। तो जितना मैं बताऊँ उतना आप रिपीट करिए, उतना पढ़ने का प्रयास करिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। नए व्यूअर हैं तो मेरा वीडियो आप पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाएगा वो आपको स्वतः मिलता रहेगा, अन्यथा मेरा वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा। तो देखिए मेरा ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।